नमस्कार, जय मिथिला। आ एकटा किछ खास चीज अहाँ के सुनायब और हम नहीं सुनायब, ई सुनेता मुकेश मिश्रा। हिनका सामने में एकटा इंसिडेंट भेलै और ओइ इंसिडेंट पर ही एकटा किछ खास लिखलथि जकरा हम पोएम के नज़र से देखै छियै। शरीर पंच तत्व से बनल छै, एहिमे डिफरेंट टाइप्स के पार्ट पुर्जा लागल छै। जखन वो कोनो पुर्जा काज करनाइ बंद कऽ दै छै तहन फेर आदमी परेशान होइ छै। और आइसँ किछु साल पहिने एकटा एहन घटना ई देखलखिन जाहिमे पूरा के पूरा इंसान काज करनाइ बंद कऽ देलकै और फिर ओहि पर ही किछु लिखलखिन। यकीनन बड़ी खास छै। हम अहाँके इंट्रोडक्शन करबाबऽ चाहब मुकेश भाईसँ और हमरा यकीन है अहाँके ई बेहद पसंद लागत। भरसक ई अहाँके भरिसक ई भऽ सकै छै अहाँके हिंदी में हैत कविता, मुदा एकर एक्सप्लेन लाजवाब मैथिली में कयल जा सकै छै और भऽ सकै तऽ हम हुनकासँ आग्रह करबनि जे एकरा ओ मैथिली में रूप देथिन, चूँकि एगो अपन मातृभाषा के फ्रेग्रेंस आवे। आउ हम सुनै छी ओहि इंसिडेंट के बारे में की रहे। जय मिथिला मुकेश भाई, अहाँके बहुत बहुत स्वागत अछि। और चूँकि ई कोनो प्रोफेशनल चैनल नहीं छै, लेकिन फिर भी एगो मैथिल होबऽ के हैसियत से और एगो मैथिल होबऽ के नाते हम अहाँसँ कहऽ चाहै छी जे स्टैंड विथ मिथिला चैनल पर अहाँके बहुत बहुत स्वागत अछि। अहाँ जे लिखने छी ओहि चीजके जे छै से अहाँ अपन शब्दमे स्पष्ट करियौ, ओकर की मायने छै, ओकर की अर्थ छै और ओहि चीजसँ अहाँ की दर्शाबऽ चाहै छियै। दरअसल जे ई शब्द छै, ई शब्द नहीं छै, ई एहसास छै। ई ओहि समय के हमरा बार बार याद दियाबैए जहन हम अपन एक दोस्त के घर पर गेल रही और ओहि समय में गेल रही जे समय में वो दोस्त अपन एक भाई के खो चुकल छला। वो नज़ारा हालांकि बहुत गोटा देखने हेता, सब देखने हेता, लेकिन एक पिता के जे हम उस समय में देखलिए कि आखिरकार वो पिता केना अपने आप के साथ साथ बाकी सबके संभाल रहल छथि। वो देख कर हमरा मतलब अंदर से एक पूरा झकझोर देलक कि आखिरकार एक इंसान एहना केना भऽ सकै छै। वो अपन फीलिंग के एते केना दबा सकै छै कि कियो पिता बिल्कुल पत्थर बनि सकै छै। पत्थर दोसर के लेल नहीं, बिल्कुल ओतऽ हम पिता के देखलिए, ओहि पिता के देखलियनि कि हुनका आँखि से एको बेर नोर नहीं खसलनि। एहि दुआरे नहीं कियाकि हुनका दुख नहीं छलनि हैं, शायद एहि दुआरे कि हुनका बुझेलनि कि अगर हमरा आँखि से वो नोर खसत तो बहुते गोटा के साथ में बहा कर लऽ जेतै। तऽ हम कोशिश केलहुँ कि ओहि क्षण के, ओहि एहसास के किछु शब्द में लिख सकी। हालांकि हमरा ओते बुझाई नहीं है, बाकी आब अहीं सब बताबी कतेक बढ़िया छै, की केना छै। और दोसर बात, ई कविता जे अछि से हिंदी में अछि, कारण जे एहसास होइ छै तकर कोनो भाषा नहीं होइ छै। ओ तऽ सिर्फ एहसास होइ छै। तब वो चाहे मैथिली में रहे, चाहे हिंदी में रहे, चाहे इंग्लिश में रहे। आशा है कि शायद हिंदियों में अहाँ सबके बिल्कुल वह फील है कि शायद मतलब हम वही क्षण के देख रहल छी। लेकिन साथ साथ हम इहो चाहबै कि ई क्षण ककरो जिंदगी में नहीं आवे। लेकिन इहो एक सत्य छै और कटु सत्य छै कि जिंदगी में सबके देखैए पड़ै छै ई क्षण। अब हम शुरू करै छी एकटा ओ कविता, किछ अनकही बातें। देखा है मैंने पिता के उस आंसू को जो वो अपने पलकों से छलका न सका। देखा है मैंने पिता के उस दर्द को जो वो औरों को जता न सका। वैसे तो दिल में उसकी बहुत सारी बातें थी, लेकिन फिर भी वो किसी को जता न सका। रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर सारी बात कह दी उस माँ ने। सारी बात कह दी उस माँ ने, लेकिन अपने होठों तक को वो बाप हिला न सका। बार बार पलके झपका के आंसू सुखा रहा था वो, और खुद के दिल में दर्द होते हुए भी बाकी सबको चुप करा रहा था वो। खुद तो वो पूरा अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी सबके दिल में उम्मीद जगा रहा था वो। बस इतनी एज। एहिमे आगा किछु और लाइन छलै
ओकरा हम अखन पूरा नहीं केलहुँ हैं। और इन एक्चुअल में ये कविता नहीं है, ये एक एहसास है जरा सिर्फ हम 4 या 5 लाइन में बयां करे के कोशिश करिए, जो ओई फीलिंग के बयां नहीं कर सकैया। देखने हेबे हूँ बहुते ठमा एक पिता अपन प्यार के अपन एहसास के बयां नहीं करे छे जनरली, लेकिन एहि के मतलब ई नहीं है छे कि वो एहसास या वो फीलिंग नहीं छे उनका अंदर में। हाँ, ई छे कि वो बयां नहीं करे छथि, इहो सत्य छे। बहुते ठमा अपना सब में देखैत हेबै वो बयां नहीं करे छथि, लेकिन जे समझे वाला रहे छे, जे ओकरा एहसास करे वाला रहे छे, वो एहसास के एहसास कइए लै छे। तो बस यह कहब कि रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट योर मदर एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशन। बस जय मिथिला, जय मैथिली। धन्यवाद व्यूअर्स, जे चीज़ देखलहुँ हैं अहाँ, जे चीज़ सुनलहुँ हैं अहाँ, ई सबटा एहसास के पीछा एकटा जे छै से आवाज बनि जाइ छै। जय मिथिला।